चलिए गाइज, हमारा जो सेकंड वाला जो हमारी क्लास है 10 कदम जो मेरी क्लास है उसके अंदर हम शुरू करते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डेबिट मींस इंक्रीज ऑन एसेट और एक्सपेंस। सर बिल्कुल सही कह रहा है कि जब एसेट बढ़ते हैं डेबिट होता है, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू है कि इंक्रीज इन एसेट एक्सपेंस आर डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। सर बिल्कुल सही बात कह रहा है क्योंकि लेजर आपका प्रिंसिपल बुक होती है। दूसरी कौन सी होती है सर? एक होती है सब्सिडरी बुक। अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी बुक है जो सब्सिडरी बुक एज वेल एज आपका प्रिंसिपल बुक होती है? आप मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा, तो ये तो सही है, एकदम सही आंसर है कि भाई फाइनल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज इन लेजर। फिर कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता? सर अकाउंट क्या होता है? सर अकाउंट होता है जो कि जर्नल से बनता है। ट्रांजैक्शंस को जब क्लासिफाई करा जाता है जर्नल से तो लेजर बनता है, उसको हम अकाउंट कहते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस भी हमारा लेजर होता है? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस लेजर नहीं होता क्योंकि ट्रायल बैलेंस सिर्फ जो बैलेंसेस होते हैं लेजर के उसको नोट डाउन करने के लिए होता है, एक स्टेटमेंट होती है। तो इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है सर आपके सामने, ट्रायल बैलेंस टैली ओनली इफ देयर इज नो एरर इन बुक्स। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। वैसे तो इसका आंसर ट्रू है कि सर आपके अकाउंट्स में कोई गलती नहीं है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ये इसका ट्रू आंसर है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन सर कभी कभी ऐसे एरर होते हैं जैसे कि कंपनसेटिंग एरर हो गए या दोनों साइड एरर ऑफ ओमिशन हो गया, उस केस में भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्या है सर? गलती होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रू लिखना है, साथ में लाइन चिपका देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके सामने, कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर इन द कैश बुक। सर कॉन्ट्रा एंट्री बिल्कुल सही कह रहा है, हमने कॉन्ट्रा एंट्री करी ही कहां थी? कैश बुक में करी थी। तो सही आंसर है सर एकदम, फॉर ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड नहीं सर, ये तो गलत कह रहा है। क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड पे आता है। किसके? सर क्रेडिट साइड पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। आप मुझे एक ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पुटिंग द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। उसके बाद आपके सामने आ रहा है एक बहुत ही बढ़िया तरोताजा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, हाँ सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंस, मतलब अभी खर्चा हो चुका है, बेनिफिट आपने ले लिया, पेमेंट नहीं हुई है तो वो लायबिलिटी बन के रहती है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, लायबिलिटी बन के रहती है, अनपेड ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस आर शोन एज करंट एसेट। सर प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने अभी तक उस खर्चे का मजा नहीं लिया, फ्यूचर में लेंगे, इसलिए एसेट है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, दे गिव फ्यूचर बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 9, कैरेज इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ परचेज। कैरेज का मतलब होता है सर जब हम सामान लेकर आते हैं ना तो उसमें जो हम भाड़ा पे करते हैं तो वो कैरेज होता है। अब वो आउटवर्ड भी होता है, इनवर्ड भी होता है। इनवर्ड तब होता है जब आ रहा है, तो जब मैं खरीदूंगा तभी तो आएगा, जब मैं खरीदूंगा तभी तो आएगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है सर, कैरेज इनवर्ड तो परचेज से जुड़ा है, कैरेज आउटवर्ड सेल से जुड़ा है। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। हाँ सर, गुडविल झूठ मूठ का एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिक्टिशियस होता है। गलत 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 गलत। गुडविल इंटेंजिबल होता है, फिक्टिशियस नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं? गुडविल इंटेंजिबल होता है, फिक्टिशियस नहीं होता है। तो ये आंसर क्या है सर? ये आंसर है गलत। तो सर हम बताएंगे कि गुडविल जो है इंटेंजिबल है बट फिक्टिशियस नहीं है। ठीक है, चलो तो 10 का दम में हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। मिलता हूं आपसे अगले 10 ट्रू एंड फॉल्स। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।